ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। तो भगवान जो है आगे जो 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 व्यक्ति समदर्शी हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके बारे में आगे बता रहे हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर कि न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। तो भगवान कहते हैं जो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, उद्विजेत उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष। अब ये जो बहुत सारे शब्द यहाँ एक साथ आ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मिल गया उसमें हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि आह क्या बात हुई, मजा आ गया। जो और उसके बाद अगर आपने कोई लक्ष्य ठाना, वहां तक पहुंच गए, तो स्वाभाविक है हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहता। जैसे कभी कभी होता ना, किसी को कोई सूचना मिलती है कि उसको जो बहुत समय से जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो हो गई, तो एकदम से पूरा परिवार या आसपास वाले सारे लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ भाई देखो कितनी अच्छी बात हो गई। या फिर क्या हुआ कि कोई ऐसी समस्या आ गई, इतनी अप्रिय आ गई कि आदमी उद्विग्न हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में अभी पैंडेमिक जब आया था, तो बहुत सारे लोग, उनको तात्कालिक कोई समस्या थी नहीं, केवल सुन सुनकर अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न हो गए थे। तो कैसे कैसे स्थितियां बन गई थी, कैसी कैसी विचित्र स्थितियां बन गई थी, लोगों ने कैसे कैसे कार्य व्यवहार किए, वो हम सभी ने देखा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि जैसे होता क्या है कि हमारे सामने कोई समस्या आती है तो एकदम से उद्विग्न होना एक हमारा सामान्य स्वभाव है। कोई समस्या आई एकदम से उद्विग्न हो गए, होता है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि पुरुष होते हैं वो बगैर संशय के कि भाई ठीक है समस्या आ गई है, कोई बात नहीं, समझते हैं इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से समझते हैं क्या करना है, उसको हल निकालते हैं क्या करते हैं। उसी तरह से जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है वो उसको ये सारी समस्याओं से ऊपर उठ गया, तब जाके आप ब्रह्मवेत्ता पुरुष बनोगे। कैसे भाई, अगर आपका मन में इधर उधर की उलझनें आपको बार बार घेर रही हैं तो आप कैसे भगवान के बारे में ज्ञान कर पाओगे। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपको बार बार संशय होता रहता है कि मैं अच्छा चलो गीता पढ़ तो रहा हूँ लेकिन इससे क्या भला होगा, इससे तो बेहतर है मैं जाके कुछ अपना धंधा पानी देखूं, कुछ पैसा कमाऊं, कुछ वो करूं जिससे कुछ काम चलेगा, गीता के ज्ञान से क्या होने वाला है। ऐसा संशय हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति को। तो जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होता है, जब ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो संशय रहित होकर, स्थिर बुद्धि होकर समस्याओं को भी समझता है और लगातार सच्चिदानंद परमात्मा को जानने की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। अगर आप ये सारे हमारे ये स्टेप्स हैं, स्थिर बुद्धि होना यानी कि उसके क्रम है, क्या है, उद्विग्न नहीं होना, हर चीज को आप सोचोगे इसका, अगर हम ये कहें कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो, तो बहुत सारे लोग, खास करके जो बड़े वो भावनात्मक लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये इस बात को बहुत दोहराते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे इमोशंस ही नहीं है तो फिर कैसा आदमी है। बात सही है, लेकिन इमोशन होने का यानी कि भावनाएं होने का, उसका असर आप पर क्या पड़ता है और उन भावनाओं को कैसे उनसे क्रिया प्रतिक्रिया करना, वो भी तो समझना पड़ता है। भाई अगर आपको समुद्र की लहरों में कोई छोड़ दे तो क्या होगा, कभी लहर आपको बहुत ऊंचाई ले जाएगी और कभी एकदम गहराई में ले जाएगी,
फिर ऊंचाई मिली जाएगी, फिर गहराई मिली जाएगी। अब अगर आपको उस समुद्र की गहराई से निकलना है या भावनात्मक गहराई से निकलना है, या जो परेशानी कोई अप्राप्त या प्राप्त में हर्ष या अप्राप्त में उद्विग्नता हो रही से निकलना है, तो स्थिर बुद्धि होने से ही तो काम बनेगा। वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से आरंभ होगा। उसके बाद जब आप अपनी सामान्य समस्याओं से निपट लो। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। वो कैसे कि सामान्य समस्याओं से निपटने के लिए स्थिर बुद्धि हो और ब्रह्मवेत्ता हो जाओ तो समस्याएं वैसे ही नहीं रह जाएंगी। ये दूसरा तरीका है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।